कोडिंग करना मुश्किल लगता है? आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में अपना डेवलपमेंट सेटअप रेडी करके दिखाऊंगा और 15 मिनट बाद मैं आपको सबसे पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। सो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट। मैं हूं सचिन त्रिपाठी और स्वागत है आपका जीरो टू हीरो इन डॉट नेट डेवलपमेंट कोर्स की जर्नी में। ध्यान रहे, कोई भी कोडिंग करने के लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट रेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अपना सिस्टम रेडी करने के लिए तैयार हो जाइए। बिलीव मी, ये पहला स्टेप और सबसे छोटा स्टेप आपके करियर को एक नई राह देगा, क्योंकि बिना सेटअप के कोडिंग पॉसिबल नहीं है। जब तक हम अपने सिस्टम में एक इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे तब तक कोडिंग करना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं डॉट नेट एस डी के। एस डी के का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये आपको डॉट नेट के ऐप्स बनाने के लिए टूल्स देता है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, जो डेवलपर्स को डॉट नेट एप्लीकेशन रन करने में मदद करता है। आसान शब्दों में ये पूरा पैकेज है जो आपको कोडिंग, टेस्टिंग और एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी है। आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है डाउनलोड एसडीके। ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के वर्जन दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है, दूसरा है डॉट नेट 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हमें LTS डाउनलोड करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट डॉट नेट 8, राइट? तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड डॉट नेट SDK, और यहाँ से हमारा डाउनलोड इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो ये समथिंग 210 MB का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इंस्टॉलर डाउनलोड होने के बाद हम इसे रन करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद डॉट नेट का वर्जन चेक करेंगे। अगर वर्जन सही से सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा है, इट मीन्स कि डॉट नेट SDK प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, राइट? और याद रखो, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके करियर का गेटवे है, राइट? अगर आप देखें तो हमारा यहाँ इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो गया है और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल। As you can see, the installation was successful, right? We have the .NET SDK 8.0.4.4. So we are just closing this, and the next installation is Visual Studio, right? नेक्स्ट हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। विजुअल स्टूडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक IDE है। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कोडिंग को इजी और प्रोफेशनल बनाता है, राइट? ये बहुत सारे टूल्स ऐसे प्रोवाइड करता है जिससे आपका कोडिंग मच इजियर हो जाएगा। मतलब 75 to 80-90% कोडिंग और सजेशन ये खुद करता रहता है। एरर्स में कभी जब आपके कोडिंग में एरर आएगी तो उसके लिए सजेशन देता है, इंटेलिजेंस देता है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, बहुत सारा अच्छा एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक सिक्योर इन्वायरमेंट और अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, राइट? विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना होगा और हमें सर्च करना होगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, राइट? और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है visualstudio.microsoft.com पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के वर्जन आपको दिखाई देंगे। अभी जो लेटेस्ट विजुअल VS चल रहा है वो 2022 है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी और प्रोफेशनल और इंटरप्राइज 3 वर्जन है। As you can see here, powerful IDE, free for student, open source contributors and individuals. So this version, the community version, is only for the students, and it is a community version, so there is no any cost we have to pay to the Microsoft for this, right? And दूसरा है प्रोफेशनल वर्जन। तो प्रोफेशनल IDE बस बेस्ट सूटेड टू स्मॉल टीम्स। अगर आपके पास कोई स्मॉल टीम है, अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो प्रोफेशनल आपको लेना चाहिए। ये पेड वर्जन है, राइट? And the third one is enterprise, so it is scalable end-to-end solution for teams of any size, right? So
ये स्केलेबल सिस्टम है विजुअल स्टूडियो का, जो अगर लार्ज स्केल की टीम है आपके पास तो उस पे काम करने के लिए इजी है। बट हमें क्या करना है, हमें कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, राइट? सो जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन एंड दिस विल डाउनलोड द इंस्टॉलर ऑफ द विजुअल स्टूडियो सेटअप, राइट? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है। नाउ अब हम क्लिक करेंगे इस पे और सेटअप हमारा इंस्टॉलर इस तरह से रेडी होगा। So it's gives us a warning that before you get started, you need to set up a few things so that you can configure installation. Okay, so please continue. So ये अपडेट कर रहा है Visual Studio इंस्टॉलर को। We need to choose here ASP.NET and Web Development, right? अभी हमें AC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें WPF विंडोज़ फॉर्म पे वर्क करना है और कंसोल एप्लीकेशंस पे वर्क करना है तो हम .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी यूज़ करेंगे, राइट? सो एज यू कैन सी 9.14 GB स्पेस ये रिक्वायर्ड करेगा। अगर हम डेस्कटॉप डेवलपमेंट को हटाते हैं तो ये 8.84 GB यूज़ करेगा, राइट? सो वी नीड टू डेवलप द कंसोल एप्लीकेशन, राइट? आपको दिखाने के लिए सो हमें .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी यूज़ करना होगा, राइट? सो हमने इन्वायरमेंट सेट कर लिया है। नाउ वी आर रेडी टू install the Visual Studio in our system, right? So as you can see, total space required 9.14 GB. So this will install while downloading, right? So just install the Visual Studio Community 2022, right? यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम विजुअल स्टूडियो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और नाउ ये साइन इन करने के लिए मांग रहा है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप कोई अकाउंट ऐड कर लो इसमें। सो वी नीड टू चूज द थीम एंड द लैंग्वेज। सो we don't need to choose the language here, so we will choose the color theme. So I always use the darker theme, so I'll go with the dark, right? And now I'll click on the start Visual Studio. So as you can see, this is a fresh Visual Studio. Now we need to create a new project. So now अब हमारा Visual Studio इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। सो अब हम क्रिएट करेंगे अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, राइट? सो आर यू रेडी? सो नाउ वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, राइट? सबसे पहले मैं आपको कंसोल दिखा देता हूँ कंटिन्यू विदाउट कोड करके, राइट? सो ये पूरा कंसोल है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक एक चीज़ के बारे में, बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें जो बेसिक नीड होगी जिन जिन विंडो की, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये व्हाट्स न्यू इन 2022 रिलीज नोट्स दे रहा है, क्या क्या इस वाले वर्जन में नया है। सो आप इसको पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है? बेटर कोड रिव्यूज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है इसमें। सो एज यू कैन सी हियर इज अ गिटहब कोपायलट। तो हम इसको क्लोज कर देंगे ये विंडो को और इसको भी पिन डाउन कर देंगे। तो अब ये मेन कंसोल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है हमारा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई देगा, राइट? सो अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अब अपना हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। तो न्यू पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे कंसोल ऐप, राइट? हियर यू कैन सी कंसोल ऐप और नेक्स्ट कर देंगे। सो इसको हम नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट? Okay, so then we will hit to the next. So
we will use the .NET 8 long LTS, right? We have also the .NET 9 standard term support. So now we will create this console app project. थोड़ा सा एनवायरनमेंट सेटअप करने में टाइम लेता है, बट नो प्रॉब्लम। सो अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का रेडी है, ने एआई ने ऑटोमेटिक लिख के दे दिया। सो आप परेशान मत होइएगा, मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे सी शार्प के बारे में। ये जो कोड लिखा है ये सी शार्प का कोड लिखा है। सी शार्प के सी शार्प कोड के बेसिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक चीज़ सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे और आराम से सीखेंगे। सो अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या आप कीबोर्ड से F5 दबा दीजिए, राइट। So you can see in the output window is the build started and the project hello world is configured to execute. So you can see here your hello world program is running properly, right? So you can see on the console देखिए hello world लिखा हुआ है, right? सो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इनिशियल, बहुत ही समझ लो बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, राइट। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रोग्राम समझ, अभी तो ये मैंने कंसोल प्रोग्राम बनाया है टेस्टिंग के लिए, राइट। जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म भरते हैं, आप तरह तरह की चीज़ें करते हैं, उसके बाद डेटा सबमिट करते हैं, राइट। तो वो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होता है, हम उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा उसके लिए हम कोड लिखते हैं, राइट। तो ये डेवलपर का काम होता है कि वो किसी भी एक्शन के पीछे क्या प्रोसेस होगा और कैसा आउटपुट आएगा, ये कंप्यूटर को बताना, ये एक डेवलपर का काम होता है। वो डेवलपर क्या करता है, उसी चीज़ के लिए कोड लिखता है और उसी तरीके से कंप्यूटर को बताता है और वो सेम आउटपुट हम स्क्रीन पे देख पाते हैं। एक यूज़र के लिए कोडिंग का कोई मतलब नहीं है, पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसे बस उसने बस इनपुट देना है और उसने बस आउटपुट लेना है, उसको इससे मतलब है। सो इतना क्वालिटी मेड कोड हम लिखते हैं कि यूज़र सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब रखे, बाकी प्रोसेसिंग से वो मतलब ना रखे, राइट। सो अभी ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे बने रहिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम .NET को आसान करके सीख सकते हैं, राइट। सो अगर आपने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन कर लिया है तो कमेंट में लिखिए आई डिड इट, और अगला वीडियो मिस मत करना क्योंकि हम सीखेंगे कुछ सी शार्प बेसिक और एक नया छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें, राइट। सो तब तक के लिए बाय बाय, सब बखैर।